गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हिंदी ग्रामर में हम कर रहे थे फ्लो चार्ट्स। तो बेटा जो हमारा पार्ट 2 था उसके फ्लो चार्ट चल रहे हैं और पार्ट 2 का नाम था वर्ण विचार। वर्ण विचार का फ्लो चार्ट हमारा बन चुका है, स्वर का हो चुका है, व्यंजन का चला हुआ है। तो अब जो व्यंजन के साथ साथ हमारा दूसरा तीसरा जो फ्लो चार्ट है इसी लेसन का वो है अयोगवाह। ठीक है, तो अयोगवाह वैसे तो आपके किस में आते हैं, स्वर में आते हैं बेटे, लेकिन इनका क्या काम है और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अयोगवाह का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि अयोगवाह का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर साथ रहना। यानी कि वैसे तो वो हैं, जैसे हम अंग अह, उनके ये तो हमें पता है कि ये ध्वनियाँ हैं, अंग बोलना है, इसको अह बोलना है, लेकिन इनका खाली अगर इनको अलग से लिखें तो इनका कोई वजूद नहीं है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इनकी महत्ता कब बढ़ती है, जब हम इनको स्वरों के साथ मिलाकर इनका प्रयोग करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो अयोगवाह क्या है? अयोगवाह ऐसे साइन लगा लो या ऐसे स्वर जो कि स्वरों के साथ जोड़ने पर ही अपने रूप को सही से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है वो दे दिया आपको, परिभाषा ही लगा लो। जो ध्वनियाँ न तो स्वर हो और न ही व्यंजन हो, ना तो उनकी ऐसे जो साउंड है, ना तो उनकी स्वर में काउंटिंग हो और ना ही व्यंजन में, तो उनको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का अब आगे बताया है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। इनकी टाइप्स कितनी हैं? 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार को पहले पढ़ेंगे। क्या बताया अनुस्वार में? ध्वनियों का उच्चारण नाक से हो। यानी कि अनुस्वार में अगर हम उसका उच्चारण करते हैं, अनुस्वार जब लग जाता है तो उसका उच्चारण करेंगे तो उसकी आवाज़ कहाँ से आएगी? नाक से आएगी। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या है? ये डोट, जिसको आप डोट बोलते हो, एक बिंदी, ये इसका साइन है। किसका? अनुस्वार का। इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अनुस्वार होते क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनुस्वार है। चंचल, बोल के देखिए, चंचल, साउंड कहाँ से आ रही है? नाक से आ रही है। फंदा, चंदा, ऐसे ढेरों बहुत सारे आपके वर्ड्स हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो अनुस्वार लगकर उनका मीनिंग बन जाता है। तो हमें सिर्फ क्या है, क्योंकि ये स्वर या व्यंजनों के ऊपर लगकर ही इनका जो प्रयोग है वो पता चलता है कि ये हमारे अनुस्वार हैं। ठीक है, फिर है दूसरा बताया है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब है ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। यानी कि इसमें तो सिर्फ क्या था, जो हम अनुस्वार जब जहाँ पर भी लगता था, जिस वर्ड पे लगता था, उसमें सिर्फ नाक से साउंड आती थी। लेकिन अनुनासिक में क्या होगा? नाक से भी आएगी आवाज़ और मुंह से भी आएगी। तो इसका चिन्ह क्या है? ये चंद्र बिंदु बोलते हैं जिसको, क्योंकि देखो ये किसकी शेप है? चांद की, और ये बिंदी चंद्र बिंदु। हम इसको किस नाम से जानते हैं? अनुनासिक को चंद्र बिंदु। इसका उदाहरण देखिए, आँख, पाँच, चांद आदि। अब बेटा मानक जो आपका रूप है, मानक रूप क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड लैंग्वेज
या हिंदी में आप यूँ लगा लो, मानक रूप निर्धारित करते कौन करते हैं? जो शिक्षाविद होते हैं। जैसे जो शिक्षा प्रणाली, या आप यूँ कहो जब नई नई एजुकेशन टेक्निक आती हैं तो वहाँ पर कुछ अलग से चेंज किया जाता है जिसको सभी मानते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले यूज़ होती थी, उनको फिर अब जो मानक रूप दिया गया है हिंदी को, उसमें उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। क्या है? उदाहरण के लिए देखिए, जब अनुस्वार का भी बताती हूँ मैं अभी, फिर अनुनासिक का भी बताऊँगी। अब ये जो चिन्ह है अनुस्वार का, ये चिन्ह है, ठीक है। पहले क्या था, मान लो मुझे सन्यासी लिखना है, मैं ऐसे लिखती थी, हम ऐसे लिखते थे, ठीक है, सन्यासी। अब क्या हुआ बेटा, जो हिंदी में मानक रूप निर्धारित किया है उसमें इस न की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? सन्यासी। पढ़ा तो वैसे ही जाएगा, लेकिन इस न को हटा के इसकी जगह क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिया, ठीक है। तो आप ये मानक रूप को निर्धारित करता है जो शिक्षा के एक्सपर्ट होते हैं, एजुकेशन जो टेक्निक या जो भी लगाओ आपकी कमेटी बैठती है वो। फिर है अनुनासिक में एक अभी फ़िलहाल जो चेंज हुआ है वो क्या है बेटा, कि मानक रूप में आपके चंद्र बिंदु को भी लगभग समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। जो आगे के आपको वर्ड दिखाई देंगे, आँख, पाँच आदि, ये भी क्या है? सिर्फ आपके चंद्र बिंदु के बजाय क्या मिलेगा आपको? अनुस्वार लगा हुआ मिलेगा। तीसरा भाग है बेटा विसर्ग। विसर्ग में क्या बताया? विसर्ग में कहा इनका उच्चारण है के समान होता है। है कैसे? जब हम इनको बोलते हैं, जब ये चिन्ह लग जाता है, जिस शब्द के पीछे लग जाता है तो उसमें ह की आवाज़ आती है। चिन्ह आपको पता लग गया, ये चिन्ह है 2 डॉट, अनुस्वार 1 डॉट ऊपर लगेगा, और विसर्ग क्या है? कोई भी शब्द लिखेंगे उसके पीछे लगता है, ठीक है। तो क्या उदाहरण है? प्रायः, आवाज़ आ रही ना ह की, क्रमशः, पूर्णतः। और जो विसर्ग का प्रयोग है वो आपका संस्कृत भाषा में ज़्यादा मिलेगा। हिंदी में कुछ ही शब्द होते हैं जिनके पीछे विसर्ग लगाई जाती है। तो बेटा ये था आपका क्या? अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह के आपको भेद बता दिए, इनकी जो उच्चारण के हिसाब से बता दिया आपको, इनका चिन्ह क्या है, इनके उदाहरण क्या हैं। तो ये आज हमारा अयोगवाह का फ्लो चार्ट था। इसको नोट डाउन करो ताकि आपको जब स्कूल स्टार्ट हो, क्लास में अगर करवाया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि वहाँ हमने पढ़ा था, वीडियो में करवाया गया था। और हो सके तो अपनी फेयर नोटबुक पर भी बेटा नोट कर लो, आपका ही फ़ायदा है क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। करवाना तो है एक बार, तो सभी जो बच्चे मान लो कोई किसी कारणवश वीडियो नहीं देख रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस, तो उनको भी तो साथ लेकर चलना है। लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ साथ कर लो, आपकी तो नॉलेज बढ़ेगी, याद भी हो जाएगा। तो आप बेटा इसको हर फ्लो चार्ट को अच्छे से करो।